हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हमारा जो एक टॉपिक रहने वाला है वो एक वीडियो में मैंने देखा था। राज शमानी, आप जानते होंगे शायद, काफ़ी फेमस पॉडकास्टर हैं। उनकी वीडियो में मैंने देखा था एक क्लिप आया था उनकी वीडियो का, पॉडकास्ट का, जिसमें उन्होंने बोला था कि काफ़ी बार हम ये सुनते हैं, काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं राइट, कि मैं अपने प्यार के लिए या मैं अपने चाहने वालों के लिए जान भी दे सकता हूँ। ये आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी बेसिकली सुना ही होगा। बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, काफ़ी लोग इसे बोलते हैं एंड ये बहुत इजीली लोग बोल देते हैं राइट, कि आप जैसे किसी से भी अपने चाहने वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने जिससे भी आप प्यार करते हैं उसके लिए ये बोला जाता है कि मैं जान भी दे सकता हूँ। तो जान देना तो बहुत इजी है ऑब्वियसली, आप किसी के लिए अपनी जान दे सकते हैं, बट क्या आप अपने चाहने वालों के लिए, जिससे आप प्यार करते हैं, उनके लिए आप जी सकते हैं? क्या आप उनके लिए एक अच्छा इंसान बन सकते हैं? क्या आप उनके लिए अपने आप को चेंज कर सकते हैं? क्या आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं ताकि वो आपके साथ खुश रहें, हैप्पी रहें, राइट? ये चीज़ अगर आप कर सकते हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, आप सच में किसी से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से या किसी से भी। ये जो स्टेटमेंट थी, आई लाइक इट अ लॉट। बहुत अच्छी स्टेटमेंट लगी मुझे, क्योंकि अब जैसे मैंने बोला, प्यार कर कोई भी प्यार जो करते हैं किसी से भी, तो प्यार में जान देना बहुत ईजी है राइट। अब अगेन इस पर काफ़ी लोग सवाल उठा सकते हैं कि जान देना ईजी नहीं होता, जान लेना अपनी बहुत मुश्किल काम है। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल काम है। आई एम नॉट सेइंग कि ईजी है इन दैट सेंस कि आसानी से लोग कर सकते हैं, बट प्यार में जान देने से क्या हो जाएगा राइट, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। प्यार में काफ़ी लोग ऐसा कर भी देते हैं राइट, सुसाइड कर लेते हैं या फिर ऐसा कुछ भी स्टेप उठा लेते हैं, बट वो चीज़ तो एक इवेंचुअली अगर देखा जाए, अपने आप को बेटर करना, अपने आप को दूसरे इंसान के लिए जिससे आप प्यार करते हो उसके लिए अपने आप को चेंज करना, वो ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आप अपनी लाइफ ख़त्म कर देंगे, ठीक है, आप किसी से प्यार करते हो, उसके लिए आप अपनी जान दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बट क्या आपकी जान देने से उसकी लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा या उसकी लाइफ कुछ बेटर होगी? इन दी एंड अगर आप इसको इस तरह से देखो कि हम सब इंडिविजुअल्स हैं जो अपनी अपनी लाइफ इस दुनिया में जी रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर कोई हमारे लिए जान दे रहा है तो उससे हमारी लाइफ पर क्या ही इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। हमें शायद बहुत अच्छा फील होगा, हमें शायद बहुत स्पेशल फील होगा कि हम किसी के लिए इतने इम्पोर्टेंट थे जो उसने अपनी जान दे दी हमारे लिए। कोई भी ऐसी सिचुएशन आप ले लीजिए हाइपोथेटिकल, कि किसी भी सिचुएशन में कोई हमारे लिए अपनी जान दे दे, बट उससे आपकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? वो पर्सन तो चला गया ना, उसके बाद आपका क्या होगा? उससे आपकी लाइफ क्या बहुत अच्छी हो जाएगी? या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, क्या वो सही हो जाएंगी? नहीं होंगी राइट। क्या ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर नहीं है कि आप जिससे भी प्यार करते हैं उसके लिए आप अपनी जान देने से अच्छा अपने आप को उसके लिए बेटर बना लें? अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से आप लोग साथ में नहीं हैं, साथ में नहीं रह सकते, अपनी फैमिली के, अपने जो भी चाहने वाले हैं, जो भी लव्ड वंस हैं उनके, और वो प्रॉब्लम्स इसलिए चल रही हैं क्योंकि आपके अंदर कुछ कमियां हैं, तो क्या ये ऑप्शन बेटर नहीं है कि आप वो अपनी कमियां दूर करें उनके लिए राइट? क्या ये ऑप्शन बेटर नहीं है कि आप उनके लिए अपनी लाइफ और बढ़िया करें, अपनी लाइफ बेटर करें, अपने आप को ग्रो करें, जिससे कि आप उनको भी संभाल पाएँ, आप उनको और ज़्यादा प्यार कर पाएँ, आप उनका और ज़्यादा ध्यान रख पाएँ। अगर आप किसी से भी प्यार करते हो, आप अपनी फैमिली से, अपने ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, जो भी आपके दोस्त, क्लोज्ड वंस, आपके पार्टनर्स, आपके बच्चे, तो उनके लिए जान देने से बेहतर क्या ये नहीं है कि आप उनकी लाइफ बेटर करने के बारे में सोचें, कि आप उनके साथ रहकर, अपनी जान ना दें, आप उनके साथ रहकर
उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या वो जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसमें उनकी हेल्प करें या फिर उसमें उनके साथ खड़े रहें, क्या ये चीज़ बेटर नहीं रहेगी? आई थिंक कि दैट इज़ द बेस्ट बेटर ऑप्शन देन गिविंग योर लाइफ अवे। नो कि जान देना इस सिनेरियो में बहुत ईजी है। अगर आप इस चीज़ से कंपेयर करो कि अपने आप को चेंज करना पड़ेगा या फिर अपनी सिचुएशन आपको बेटर करनी है या उनके लिए खड़े रहना है, वो चीज़ें करना बहुत मुश्किल काम है। काफ़ी लोग उसमें हार मान जाते हैं और अपनी लाइफ दे देते हैं, बट एक्चुअल में उनकी लाइफ किसी और के लिए गवा देने से उस इंसान का कुछ भला नहीं होता और उल्टा उस इंसान के साथ साथ आप 10 लोगों को और दुखी करते हैं, जो आपको चाहते हैं, जो आपके फैमिली वाले हैं, जो आपके करीबी दोस्त हैं, जो आपके सर्कल में हैं, जो आपके रिलेशन में लोग हैं, उनको भी आप दुखी कर रहे हैं। तो अपनी जान देना इज़ नॉट अ गुड थिंग, इज़ नॉट लाइक अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। किसी भी सेंस में आप इसको देख लें, किसी भी सेंस में आप इसको कोई भी साइकोलॉजी, कोई भी थ्योरी लगा लो आप इसमें, बट ये कोई कहीं भी आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि हाँ इस सिचुएशन में जान देना बेहतर ऑप्शन है। देयर इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन देन गिविंग योर लाइफ अवे। मतलब अपनी जान देने से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हमेशा आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, बट उसके लिए आपको वहाँ रहना ज़रूरी है। आपकी जान अगर चली गई उसके बाद कुछ नहीं बचेगा आपके पास। अब आप ही नहीं हो तो आप फिर क्या ही करोगे? सामने वाला चाहे कितनी भी परेशानी में हो, कितनी भी मुसीबत में हो, कुछ भी हो, चाहे सामने वाले ने आपको धोखा दिया हो, राइट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए अपनी जान दे दो। सामने वाले ने इवन आपको कितना भी बड़ा दुख, कितना भी बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जान दे दोगे तो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो ये जो अपनी जान दे देना प्यार में, ये लाइक बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, बहुत लोग इजीली बोल देते हैं, बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये इतना इजी नहीं है, इन द सेंस कि अगेन सरवाइव करना, अपने आप को चेंज करना, अपने आप को बेटर करना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रैदर देन कि अपनी लाइफ दे देना किसी के लिए। सो ये स्टेटमेंट इसलिए मुझे बहुत पसंद आई बिकॉज येस आई थिंक दैट इज़ करेक्ट एंड ऑब्वियसली मैं भी इसी तरह सोचता हूँ कहीं ना कहीं। सो जो भी लोग ये मुझसे कभी मिलते हैं, जब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने सुसाइड अटेम्प्ट किया या फिर ऐसा लाइक काफ़ी मुझे देखने को मिलता है, सो उनसे मैं यही सवाल इसी तरीके से उनको ये चीज़ें समझाता हूँ तो उनको समझ में आती हैं। ऑब्वियसली उनको रिग्रेट होता है अपनी पास्ट एक्शंस का। तो जब मैंने ये रील देखी थी तो आई थॉट द सेम वे कि हाँ ये तो ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी फॉलो करता आ रहा हूँ, ये फिलॉसफी जो भी आप इसको बोलो, फिलॉसफी या थिंकिंग या माइंडसेट, बट यस दिस इज़ माय माइंडसेट आल्सो। सो आई लाइक्ड इट अ लॉट, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इसकी भी वीडियो बनाना ज़रूरी है बिकॉज ये वन ऑफ द कॉमन टॉपिक्स है आजकल जो चल रहे हैं लोगों के बीच, कि काफ़ी लोग इससे भी रिलेट कर पाएंगे। कि काफ़ी लोगों के मन में एक ख्याल आता है जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लाइफ में बढ़ जाती हैं, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि अब लाइफ को एंड कर देना ही सही ऑप्शन है या फिर अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। बट जैसा मैंने बोला कि हमेशा सेकंड ऑप्शन, हमेशा बेटर ऑप्शन आपके पास होता है, आपको सिर्फ वो अभी दिखाई नहीं दे रहा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। सो अगर आप किसी से भी प्यार करते हो, अपनी फैमिली से, अपने फैमिली मेम्बर, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, पार्टनर, बेटे बच्चे या बेटी, कोई भी जिससे भी आप प्यार करते हैं, उनके लिए अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी या आपके मन में थोड़ा सा भी एक्चुअल में अगर प्यार और केयर है तो आप कभी भी अपनी लाइफ एंड करने का तो नहीं सोचेंगे। आप बिल्कुल प्रॉब्लम में हो सकते हैं, आप बिल्कुल आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि बिल्कुल रॉक बॉटम आपने हिट कर दिया है, कि मतलब बिल्कुल ही सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है उनको देने के लिए, बट स्टिल इवन दो कि आपके पास कोई लग्जरी कुछ भी उनको देने के लिए नहीं है, बट स्टिल अगर जब तक आप उनके पास हैं एटलीस्ट
आप उनको अपनी कंपनी दे सकते हैं, आप उनको अपना टाइम दे सकते हैं, आप उनकी केयर करना नहीं छोड़ सकते, आप उनकी केयर कर सकते हैं हमेशा। तो ऑब्वियसली, हालांकि आपके पास कुछ भी नहीं है उनको देने के लिए, फिर भी आपके पास बहुत कुछ है उनको देने के लिए। तो अपनी लाइफ एंड करना इज़ जस्ट, आई थिंक इट्स द ईजिएस्ट वे, बिकॉज आप वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे, या फिर आप वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको आपके माइंड में ये ख्याल आता है, बट वो ख्याल नहीं आना चाहिए। और अगर वो आ भी रहा है तो इट्स ओके, ख्याल आना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम ये है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे कि उसके अलावा और भी आपके पास ऑप्शंस हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप और ऑप्शंस को देखना नहीं चाहते, आप और मेहनत करना नहीं चाहते, आप खुद से हार मान चुके हो कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बट ऐसा नहीं होता, आप हमेशा कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, बट वो आपको सिर्फ समझना होगा, आपको सिर्फ अपने माइंड में ये चीज़ बिठानी होगी कि इवन दो आपके पास कुछ नहीं है, स्टिल आप बहुत कुछ सामने वाले को दे सकते हैं। तो ये चीज़ जिस दिन आपको समझ आ जाएगी, उस दिन के बाद से आपके माइंड में एक ख्याल कभी नहीं आएगा कि अपनी लाइफ एंड कर देनी चाहिए अब। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसका मोटिव, और ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। सो आप बता सकते हो, कोई और टॉपिक हो, कुछ भी आप चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।